नमस्कार। बोली तीज माता की जय। आज मैं आपको भाद्रपद महीना की बड़ी तीज या सातुड़ी तीज की कथा सुनाने जा रही हूँ। रक्षाबंधन पर्व के 2 दिन पश्चात भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज, बड़ी तीज या सातुड़ी तीज का त्यौहार व्यापक रूप से मनाया जाता है। इसके एक दिन पूर्व सिंजारे का विधान है। ये तीज शेष दोनों तीजों से बड़ी होती है। व्रत विधान: बड़ी तीज के दिन एक दिन पूर्व अर्थात सिंजारे के दिन सिर धोकर चारों हाथ पैरों पर मेहंदी मांडनी चाहिए। 1.25 किलो या 1.25 पाव चने की दाल को सेक कर पीसनी चाहिए। फिर उसमें पीसी हुई शक्कर और घी मिलाकर सातू तैयार किया जाता है। एक कटोरे में सातू को पिंडे के रूप में जमा लेते हैं। उस पर सूखे मेवे इलायची से सजाकर बीच में एक सुपारी लगा देते हैं। पूजा के लिए एक छोटा लड्डू बनाना चाहिए। सातू आप अपने सामर्थ्य अनुसार अधिक मात्रा एवं कम भी बना सकते हैं। सातू जौ, गेहूँ, चावल और चने का बनता है। पूजन सामग्री: एक छोटा सातू का लड्डू, दीपक, नीम वृक्ष की टहनी, नींबू, दूध मिश्रित जल, कच्चा दूध, आकड़े, तोरू के पत्ते और मोती की लड़। पूजन की तैयारी: सायंकाल भोजन आदि गृह कार्य से शीघ्र निवृत्त होने के पश्चात सुंदर वस्त्र धारण करके पूजन की तैयारी करते हैं। मिट्टी से दीवार के सहारे एक छोटा सा तालाब बनाकर तालाब के किनारे पर नीम वृक्ष की टहनी को रोप देते हैं। तालाब में कच्चा दूध मिश्रित जल भर देते हैं और किनारे पर दीपक जलाकर रख देते हैं। इस दिन पूरे दिन उपवास किया जाता है और सायंकाल के पश्चात स्त्रियां सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर 16 श्रृंगार करके बड़ी तीज पर नीमड़ी माता की पूजन करती है। सर्वप्रथम नीमड़ी माता के जल से छींटे दे, फिर रोली के छींटे दे, चावल चढ़ाएं। उसके बाद पीछे दीवार पर रोली, मेहंदी, काजल की 13 बिंदियां अपनी अंगुली से लगाएं। फिर नीमड़ी माता के मोली चढ़ाएं। मेहंदी, काजल और वस्त्र ओढ़ना चढ़ाते हैं। दीवार पर लगाई गई बिंदियों पर भी मेहंदी की सहायता से लच्छा चिपका देते हैं। इसके अतिरिक्त नीमड़ी माता के कोई ऋतुफल, दक्षिणा आदि चढ़ा देते हैं। फिर किनारे रखे दीपक के प्रकाश से नींबू, मोती की लड़, नीम की पत्ती, दीपक की लो, सातू का लड्डू आदि वस्तुओं का प्रतिबिंब देखते हैं। और भिन्न भिन्न वस्तुओं से प्रतिबिंब दिखाई देने पर इस प्रकार बोलना चाहिए कि तलाई में नींबू दिख्यो, दिख्यो सोई टूट्यो। इसी प्रकार अन्य सभी वस्तुओं के लिए बोले और इस प्रकार पूजन पूर्ण करके कथा सुननी या करनी चाहिए। कथा सुनने के पश्चात रात को चंद्रोदय पर चंद्रमा को आंखें गेहूं हाथ में लेकर जल द्वारा अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय थोड़ा थोड़ा जल और आंखें चंद्रमा की ओर मुख करके गिराते हैं और निम्न प्रकार बोलते हैं कि सोना की सांकली, मोतियां को सुहार, चौबाती को दीवलो, 4 पहर की रात, आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पीर, चारों गेला यूं बेवे, कीड़ी किसी नार, मैं सुहागन जोइयां, सत्तू तीज की रात, सत्तू तीज का चांद ने अर्घ देता, जीवो पूत पीर भरतार। तत्पश्चात चांद की पूजा करें, रोली का छींटा दें, दीपक अगरबत्ती प्रज्वलित करें और सत्तू से चांद को चिमाएं। फिर सत्तू के पिंडे पर इच्छानुसार रुपया रखकर बैया निकालें और यह अपने पति या पुत्र को दे दें। इस प्रकार क्रिया को सातू का पिंडा पसवाना कहते हैं। इसी प्रकार सातू पर रुपया रखकर बायना निकालकर चरण छूकर सासू जी को दे देना चाहिए। फिर आकड़े के पत्ते पर सातू, नींबू का कटा हुआ, ककड़ी कटी हुई और आकड़े के पत्ते के दोने में कच्चा दूध रख देना चाहिए। अब सुनिए तीज माता की कथा। एक साहूकार था, उसकी पत्नी पतिव्रता थी। उस साहूकार का एक वेश्या से संबंध था। पापों के फल से उस साहूकार के कोढ़ हो गया, फिर भी उसने वेश्या के यहाँ जाना नहीं छोड़ा। उसने अपनी पत्नी को कहा, मुझे उस वेश्या के ले चल। वह ले जाती। वेश्या तो पैसे की भूखी होती है, वह सब धन उस पर लुटाता था। वह अपनी पत्नी के गहने ले जाकर दे देता था। चूंकि पत्नी पतिव्रता थी इसलिए जो वह चाहता वही करती थी। एक बार बड़ी तीज के व्रत का दिन आया। साहूकार की पत्नी भूखी थी। वह साहूकार के कहने पर उसकी पत्नी उसे वेश्या के यहाँ ले गई और अपने कंधे पर पति को बिठाकर ले गई। उसने वेश्या के घर पर पहुंचकर कहा कि मैं लौट कर आऊं, तब तक तुम यहीं खड़ी रहना। उस दिन देवयोग से झरोके में ये सब देख रही थी। वेश्या ने साहूकार से पूछा कि जो तुम्हें छोड़ने आई है वह तुम्हारी नौकरानी है क्या?
साहूकार ने कहा, नहीं, वह मेरी पत्नी है। सुनकर वेश्या का मन दुख से भर गया। उसने साहूकार को समझाया कि वह लौट जाए, क्योंकि आज तीज है और तुम्हारी पत्नी ने व्रत किया होगा, उसे पूजा करनी होगी। तीज माता ने वेश्या का मन परिवर्तित कर दिया। उसने साहूकार को उसके गहने दे दिए और घर जाने के लिए कह दिया। साथ ही ये कहा कि अब यहाँ कभी ना आए। उधर साहूकार की पत्नी खड़ी थी कि बरसात मूसलाधार बरसने लगी। वह मन ही मन दुखी हो रही थी कि उसे तीज माता की पूजा करनी है। उसी समय पानी में बहती हुई पूजा की सामग्री और नीम की टहनी वहीं आ गई। तब उसने पूजा की, तभी चांद उगाया। वो चांद को अर्घ्य देने लगी। उसी समय उसका पति भी वेश्या के यहाँ से लौट आया। अर्घ्य जल के छींटों से साहूकार का कोढ़ ठीक हो गया और वे दोनों पति पत्नी प्रसन्नतापूर्वक घर लौट आए। हे तीज माता, जैसे उसने दुख मिटाए वैसे सबके दुख दूर करना। बोलिए तीज माता की जय। अब सुनिए नीमड़ी माता की कथा। दो बहनें थीं। बड़ी बहन तीज के व्रत के दिन नीम की पत्ती का टुकड़ा पासती। व्रत के दिन भोजन करने से पूर्व सत्तू के साथ नीमड़ी का टुकड़ा खाकर पासना चाहिए। तब कहती थी नीमड़ी कड़वी है। छोटी बहन पासती, तब वह कहती थी नीमड़ी मीठी है। नीमड़ी माता ने बड़ी बहन की वाणी में कड़वाहट भर दी और छोटी बहन की वाणी में मिठास भर दी। बड़ी बहन को पीहर और ससुराल में कोई पसंद नहीं करता था, जबकि छोटी बहन को पीहर और ससुराल में सभी पसंद करते थे। बड़ी बहन बहुत परेशान थी। सोचती थी, मैं तो सबसे अच्छा व्यवहार करती हूँ, किंतु मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता। सब मेरी छोटी बहन को ही पसंद करते हैं। बड़ी बहन ने किसी बुजुर्ग महिला से पूछा तो उसने बताया कि तीज के व्रत को नीमड़ी पासते समय तुम ये कह देना कि नीमड़ी कड़वी है, इसलिए तुम सबको कड़वी लगती हो। उसके बाद जब भी वह व्रत आया तो बड़ी बहन ने भी कहा नीमड़ी मीठी है। तब से वह भी सबको मीठी अर्थात अच्छी लगने लगी। बोलिए नीमड़ी माता की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल आनी कथा स्पेशल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म और आस्था की इस सफर में जुड़े रहिए। जय श्री हरि।